हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं M2M यानी मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी पे। ये क्या होता है M2M और IoT में इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशीन टू मशीन या M2M ये क्या है? तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, किसी भी नेटवर्क डिवाइस को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में मदद करती है। ठीक है, जो भी आपकी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जो भी डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में और एक्शंस को परफॉर्म करने में बिना किसी ह्यूमन के इंटरैक्शन के या फिर ह्यूमन के असिस्टेंट के। यानी यहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस नहीं करता है किसी भी डिवाइस को, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को। तो मशीन टू मशीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकती है और एक्शंस को बिना किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, ये आपका क्या करती हैं, किसी भी सिस्टम को कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उस सिस्टम को अलाउ करती है कि वो ऑटोनॉमस चॉइसेस को वो सेलेक्ट करें। ठीक है, M2M टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल फील्ड में हम इसको सबसे पहले हमने M2M को अडॉप्ट किया था। यानी M2M टेक्नोलॉजी को हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज़ किया था। जहाँ पे अगर हम अदर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, जैसे स्काडा हो गया, रिमोट मॉनिटरिंग हो गया, ये सारे जो आपके टूल्स थे, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स थे, ये सारे हेल्प करते थे किसमें? इक्विपमेंट से डेटा को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में रिमोटली। यानी रिमोटली हम कैसे किसी इक्विपमेंट से डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें ये स्काडा और रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स जो होती थी वो मदद करती थी। ठीक है, M2M जो है वो आपका बहुत सारे एप्लीकेशंस में, बहुत सारे सेक्टर्स में आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपका हेल्थ केयर हो गया, बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो M2M जो है वो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हेल्थ केयर में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, इंश्योरेंस में भी हैं। ठीक है, M2M जो है आप कह सकते हैं कि एज अ फाउंडेशन काम करता है IoT के लिए। यानी जो आपका M2M है यानी मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी है, वो एज अ बेस काम करता है IoT के लिए। वो आपका M2M जो है, इसमें भी डिवाइसेस क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन इसको हम अंतर जानेंगे कि IoT में और M2M में अंतर क्या है। इससे पहले आप बस इतना जानिए कि जो M2M है वो आपका क्या है, एज अ बेस काम करता है। ठीक है, ये आपका एज अ फाउंडेशन है और इसी के बेस पे आपका क्या करता है, IoT वर्क करता है। ठीक है, एज अ ब्रॉडर लेवल। तो इसको जब हम अगले लेवल पे ले जाएंगे तो उसे हम IoT कहते हैं। इसका डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जानिए कि आपका M2M जो है वो एज अ फाउंडेशन है IoT के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं अब ये जो M2M है वो वर्क कैसे करता है। तो मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि डेटा सेंसर से आप क्या करते हैं, किसी नेटवर्क में आप ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जो M2M है, M2M टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी सेंसर डेटा को आप नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जबकि आपका जो स्काडा और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम था, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स थी, ये क्या करती थी, रिमोटली किसी भी इक्विपमेंट से डेटा को मॉनिटर करती थी और कंट्रोल करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप किसी भी नेटवर्क में आप क्या करते हैं, सेंसर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ M2M टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो आपका M2M सिस्टम है वो आपका पब्लिक नेटवर्क्स को कभी कभी यूज़ करता है और एक्सेस मेथड्स को भी यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलर नेटवर्क
हो गया या फिर ईथरनेट हो गया। तो ये सब आपका M2M यूज़ करता है, यानी सेलुलर नेटवर्क को यूज़ करता है, ईथरनेट को यूज़ करता है। और इससे क्या होता है, M2M टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो M2M सिस्टम में जो आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सेंसर होता है, RFID होता है, वाईफाई होता है, या फिर कोई भी सेलुलर कम्युनिकेशन लिंक, और ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये सारे हेल्प करते हैं किसी भी नेटवर्क डिवाइस को डेटा को इंटरप्रेट करने में और डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क डिवाइस इन सारे कंपोनेंट्स की मदद से डेटा को इंटरप्रेट कर सकता है और डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, M2M एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो M2M एप्लीकेशंस हैं वो डेटा को ट्रांसलेट करते हैं, और ये डेटा ट्रांसलेट होने के बाद क्या करते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और ऑटोमेटेड एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम सब बहुत पॉपुलर और बहुत वेल नोन जो आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की बात करें तो वो है टेलीमेट्री, और इसे हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी। और इससे हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, पायोनियर जो आपका टेलीमेट्रिक्स में होता है वो आपका सबसे पहले टेलीफोन लाइंस में यूज्ड होता था, फिर लेटर हम इसको किस में यूज़ करने लगे, रेडियो वेव्स में, जिससे हम क्या कर सकें, टू ट्रांसमिट परफॉर्मेंस मेजर्स गैदर्ड फ्रॉम मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इन रिमोट लोकेशंस। ठीक है, यानी रिमोट लोकेशन में जो भी हम मॉनिटर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, और उससे जो भी आपका परफॉर्मेंस मेज़र कर रहे हैं उसे गैदर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं टेलीमेट्रिक को। ठीक है, तो अगेन हम बताते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। टेलीमेट्रिक में ये यूज़ किया जाता है, जो आपका पायोनियर है इसे हम यूज़ करते थे सबसे पहले टेलीफोन लाइन में, देन रेडियो वेव्स में, देन हम इसको परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है, जो भी हमने परफॉर्मेंस मेज़र की है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो कि हमने इंस्ट्रूमेंट के मॉनिटरिंग से गैदर किया है, जो भी हमने डेटा वो आपका परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए हम, और रिमोट लोकेशन से हम जो भी डेटा हम गैदर कर रहे हैं उसे आप ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं इस पायोनियर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो IoT में आपका ये आपका M2M जो है, तो M2M में क्या होता है, इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट है ये आपका क्या करता है, किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने का काम करता है। ठीक है, तो टेलीमेट्री में अगर हम बात करें तो जो रोल है टेलीमेट्री का वो भी आपका इंटरनेट की मदद से एक्सपैंड हुआ, और प्योर साइंस, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से ये क्या हुआ, अब हम डेली प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज़ करने लगे, जैसे हीटिंग के लिए हीटिंग यूनिट्स की तरह, इलेक्ट्रिक मीटर्स की तरह। तो इलेक्ट्रिक मीटर भी आपका एक टेलीमेट्रिक डिवाइस है, तो ये भी आपका यूज़ होता है M2M टेक्नोलॉजी। और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हो गई जैसे अप्लायंसेस, तो ये सारी जो हैं वो M2M टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे हम आज डेली प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेली प्रोडक्ट्स में आपकी टेलीमेट्री यूज़ की जाती है, और टेलीमेट्री क्या है, एक आपकी क्या है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है। ठीक है, और मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजीज़ यही हैं आपकी, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, हीटिंग यूनिट्स हो गया, फिर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हो गए जैसे अप्लायंसेस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेसिक जो आप अगर एग्जांपल देखें तो ATM जो आप यूज़ करते हैं। तो ATM में जब हम स्क्रैच करते हैं, जो आपका स्वैप करते हैं आप कार्ड, ठीक है, ATM में जो आपका कार्ड आप स्वैप करते हैं तो सीधे आपके बैंक को मैसेज आता है। ठीक है, वहाँ से आपका पैसे विड्रॉल होते हैं, वहाँ से आपका मनी डेबिट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं और आपको पैसे यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी एक मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, जिसमें आपका ATM जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये भी एक क्या है, मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको मशीन टू मशीन यानी M2M टेक्नोलॉजी के बारे में
कुछ क्लियरेंस हुई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।